Hi guys, welcome back to the second video of the day. So today in this video we will have a discussion on two companies. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे SG Finserv के बारे में, जिसका रिजल्ट कल ही आया था। तो उसके कॉल में जो भी डिस्कशन हुआ था उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और सेकंड वीडियो होगा रिगार्डिंग जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल SG Finserv के बारे में अगर बात करें तो उसका AUM जो है वो लगभग 82% से ग्रो करा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% से ग्रो करा था। तो मैनेजमेंट ने कॉल में ये क्लैरिफाई करा है कि ये जो 16% की ग्रोथ है ये सस्टेनेबल नहीं है। तो FY27 के रिमेनिंग जो भी क्वार्टर्स है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इनका AUM है वो लगभग 8 से 10% से ग्रो करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी अगर आप इनके AUM मिक्स को देखोगे तो एक चीज़ तो ये है कि इनका मैक्सिमम बुक जो है वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है। तो उसमें भी इनका जो मेजर कंसंट्रेशन है वो इनके पेरेंट कंपनी के जो सब्सिडियरीज है उसमें है। मतलब कि जो इनका टोटल AUM है उसका 33% है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, जो कि इन्होंने दे रखा है टू देयर पेरेंट कंपनी सब्सिडियरीज। ठीक है, जैसे कि इनका पेरेंट कंपनी है APL अपोलो ग्रुप, तो उन्हीं की जो सब्सिडियरीज है उनको इन्होंने लोन्स दे रखा है। तो ये भी एक तरीके का रिस्क है जो कि आप देख सकते हो, क्योंकि मोर देन 1/3 ऑफ देयर बुक जो कि सिर्फ इनकी पेरेंट कंपनी के सब्सिडियरीज में है, तो कंसंट्रेशन वाला रिस्क तो है ही। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो नंबर है ये धीरे धीरे ये लोग कम करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी 33% थोड़ा ज़्यादा ही है। इसके अलावा बाकी का रिमेनिंग बुक में 33% लगभग सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है टू अदर कंपनीज, और बाकी का 33% है इनका अदर सेगमेंट्स में। तो इस क्वार्टर इन्होंने कुछ 2-3 न्यू सेगमेंट्स लॉन्च करे हैं, जो कि है आपका एक है फैक्टरिंग, दूसरा है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग। तो अभी के टाइम पे ये जो दो सेगमेंट्स हैं ये लगभग इनके टोटल AUM का लगभग 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका कहना है कि हम लोग आने वाले समय में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। जैसे कि इनका गाइडेंस है कि लगभग 5 से 10 सालों के अंदर अंदर ये लोग वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट भी लाएंगे, फिर ब्रोकिंग सर्विस भी लॉन्च करेंगे। उसके अलावा इनका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाला सेगमेंट तो चल ही रहा है। तो वही सप्लाई चेन फाइनेंसिंग से बाहर निकल के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ये लोग फोकस करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म गाइडेंस अगर हम लोग बात करें तो FY30 तक इनका गाइडेंस है लगभग 10,000 करोड़ के लोन बुक का, और पहले जो ये गाइडेंस था वो 7,500 करोड़ का था। तो इन्होंने अपने गाइडेंस को इंक्रीज करा है, इस क्वार्टर में नहीं करा, पहले ही कर दिया था, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो FY27 के एंड तक लगभग 7,500 करोड़ का AUM तो इनका पहुंच ही जाएगा। तो ये वाली सीन है। लगभग SG Finserv का जो कॉल में जो भी डिस्कशन हुआ था वो मैंने शेयर कर दिया है। हाँ, एक और चीज़, जो इनका नील NPS वाला गाइडेंस था वो इनका मेंटेन्ड है। मतलब कि ये लोग 0 NPS ही रखेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि इनका लंबा चौड़ा गाइडेंस है कि ये लोग NPA पॉजिटिव होंगे ही नहीं। मतलब कि 0 NPS आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और इससे बचने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही किसी को भी लोन्स नहीं दे रहे हैं। ऐसी कोई भी कंपनी आया कि हमें सप्लाई चेन हमें वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए तो हमें लोन्स दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जो है बहुत ही सिलेक्टिव कंपनीज को लोन्स देता है, इस वजह से इनका जो NPS है वो कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई SG Finserv की। अब अभी कुछ देर पहले ही नंबर्स आए थे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो इट इज़ द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसके पूरे रिजल्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, मतलब कि इन्होंने रिलीज कर दिए हैं। और इनका जो एडवांसेस ग्रोथ है वो लगभग 26-27% का है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और मेरे को कहना पड़ेगा कि इनका जो ग्रोथ है ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, क्योंकि लगभग 37,000 करोड़ का इनका एडवांसेस बुक है, तो उसमें भी 26-27% का ग्रोथ जो है वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इनका जो पैट है वो 50% से भी ज़्यादा की रेट से ग्रो करा है। सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग अबाउट द बिजनेस। और इनका जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करा है। तो जो इनका GNPA नंबर है वो आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे की तरफ गया है। सबसे पहले इसके तो AUM मिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो 73% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड, 27% ऑफ द बुक इज अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड बुक है उसमें आपका लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फिर गोल्ड लोन्स, व्हीकल लोन्स। जो अनसिक्योर्ड बुक है उसमें आपका वही माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है और अनसिक्योर्ड MSME सेगमेंट है, ठीक है। जो इनका अनसिक्योर्ड बुक है ना उसका लगभग 80% कवर्ड है अंडर द CGFMU क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर रखा है, फिर भी आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके अंडर अगर कोई भी इन्होंने MFI या MSME लोन्स दिया है किसी बोरोवर को और वो बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है, तब भी जितने पैसों पर वो डिफॉल्ट करा है उसका लगभग 75% जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज को पे करेगी। तो वही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का लगभग 80% अनसिक्योर्ड बुक जो है वो कवर्ड है स्कीम में। और इन्होंने कहा भी है कि Q2 ऑफ FY27 तक लगभग 60-65 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट से इन्हें मिलेंगे अंडर दिस स्कीम। तो कुछ अनसिक्योर्ड बुक के बोरोवर्स वो डिफॉल्ट कर गए थे, सो एज द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड तो उन्हें देना ही पड़ेगा पैसा। तो सो मे बी वो फिर आगे रिकवरीज में लिख देंगे। तो अभी तो इन्होंने आई थिंक NPA में डाल दिया है जो भी बोरोवर डिफॉल्ट हो गया, लेकिन जब गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा तब रिकवरीज में ही जाना चाहिए। आई डोंट नो, देखते Q2 में क्या होता है। उसके अलावा और क्या है, हाँ इनका जो कासा रेशियो है तो वो अच्छे खासे रेट से ग्रो करा है। तो जो इनका कासा ग्रोथ है वो लगभग 30-32% के आसपास हुआ है, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो नीचे की तरफ गया है। तो 50 बेसिस पॉइंट्स का हमें रिडक्शन देखने मिला है इन देयर कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसकी मदद से क्या हुआ है कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे रेट से ग्रो करा है। सो ओवरऑल आई थिंक जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ डिलीवर्ड वेरी गुड नंबर्स। अभी भी अगर जो भी अपडेट्स देखे आए दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो जो लीडर है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पहली चीज़ तो ये है कि उसका सिर्फ 10-11 हज़ार करोड़ का एडवांसेस बुक है, तो वो इनको हेल्प कर रहा है हाई पेस से ग्रो करने में। लेकिन अगर हम देखें तो उज्जीवन और इक्विटास ने भी इस क्वार्टर में बढ़िया नंबर से डिलीवर करे हैं, और उत्कर्ष का सिर्फ 2% ग्रोथ है, जो कि इम्प्रूव कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। अगर हम लोग कंपेयर करें तो उत्कर्ष परफॉर्मेंस इज इम्प्रूविंग, बट स्टिल अगर करेंटली मेरे को 25, 28, 30, 32% वाले ग्रोथ वाली कंपनीज मिल रही हैं, तो मैं क्यों उत्कर्ष पर अभी फोकस करूं। लेकिन वो है कि इम्प्रूवमेंट होगी तो शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।